हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर जो चला हुआ है डियर स्टूडेंट्स वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस विद डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस क्लास को आगे बढ़ने से पहले हम लास्ट की जो क्लास है उसे एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को क्या बताए थे डियर स्टूडेंट्स? रूल बताए थे। मैंने एक चीज ये बताई थी कि ये हमारा F1 है और ये हमारा क्या है 2F1 है, ये F2 है और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स 2F2 है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से होकर के जाती है डियर स्टूडेंट्स? फोकस से पास होकर के जाती है, फोकस से जा रही है। कैसे जा रही है? F1 फोकस से पास होकर के जाती है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होकर के जाए, F1 मान लो इसको, ठीक है, या इसको मैंने F2 माना तो F2, ये क्या होगा F1 और ये क्या हो गया 2F1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स मेरा 2F2। अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट कहां से जा रही है डियर स्टूडेंट्स? फोकस से पास होकर के जा रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन मैंने आपको क्या बताया था, एक उस लाइन से रिफ्रैक्शन होगा जो लाइन कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स? वर्टिकली पास होकर के जाएगी, कहां से? सी से। तो उस लाइन से रिफ्रैक्शन होगा। और क्या हो रिफ्रैक्शन कैसे होगा डियर स्टूडेंट्स? जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होकर जाती है तो मैंने आपको बताया था इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था डियर स्टूडेंट्स पिछली क्लासेस में कि अगर हमारी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर के जाती है तो डियर स्टूडेंट्स वो विदाउट एनी डेविएशन वो कैसी पास होती है डियर स्टूडेंट्स? स्ट्रेट पास होती है। ये F2, ये 2F2, ये F1 और ये क्या 2F1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बनता है हमारा एजर्सन और रीजन का एक क्वेश्चन आता है। एजर्सन मतलब क्या दे देता है? एजर्सन दे देता है आप लोगों को कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग undeviated through the optical center C। अब ऑप्टिकल सेंटर सी से जा रही है, अनडेविएटेड है। मान लो रीजन मिल जाए आप लोगों को रीजन मिल जाए कि दिस रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू as a normal ray falling on the lens। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को कि एजर्सन रीजन के हमारे क्वेश्चन आते हैं और इसी साल में भी आए हुए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एजर्सन मतलब कथन दे रखा है। कथन क्या कह रहा है? एजर्सन मतलब है कथन। क्या कथन दे रहा है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग अनडेविएटेड थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, मतलब लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट जाती है वो अनडेविएटेड जाती है। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज ये क्या है? ट्रू है। अब रीजन क्या दे रखा है, किस वजह से ये जाती है? तो दिस रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू एज ए नॉर्मल रे फॉलिंग ऑन द लेंस, मतलब ये जो रे ऑफ लाइट है ये हमारी लेंस पर परपेंडिकुलर फॉल होती है, इसलिए वो स्ट्रेट पास हो जाती है क्या? नहीं, ये गलत है रीजन इसका। कल मैंने आप लोगों को इसलिए ही ये चीज मैंने आप लोगों को
बताई थी। मैं आप लोगों को कल मेरे वीडियो में बताया भी था, कल की जो लास्ट वाली रूल्स वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि रे ऑफ लाइट नॉर्मली पास होती है, इसलिए ये अनडेविएट हो जाती है। वो गलत है। मैंने आप लोगों को इसलिए रीजन सही नहीं बताया क्योंकि मैं सोचना चाहता था कि जो हमारे जो बच्चे हैं वो कितना सोच सकते हैं। इसका मतलब आप मुझे रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें पता था कि ये जो रे ऑफ द लाइट है ये नॉर्मली, अगर ये नॉर्मली फॉल नहीं हो रही, यहाँ पर ये नॉर्मल नहीं जा रही है, ये याद रखना इस चीज का बेटा, ये नॉर्मली फॉल नहीं है ये। अब रीजन क्या हो सकता है इस चीज का? ये रीजन तो गलत है, रीजन इस क्या है? फॉल्स है। अब रीजन क्या होगा इसका कि ये जो रे ऑफ द लाइट है वो अनडेविएट पास होती है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पर ये फॉल हुई है ना, ये पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है, यहां से अगर मैं इस लेंस को अगर मैं काट के देखूं तो ये जो लेंस है ना बेटा डियर स्टूडेंट्स, यहां से और यहां तक अगर मैं इस लेंस की अगर मैं थिकनेस को देखूं ना, ठीक है, मतलब थिकनेस ऑफ दिस पोर्शन ऑफ द लेंस, थिकनेस ऑफ दिस पोर्शन ऑफ लेंस इज वेरी स्मॉल। अब मैं एक चीज बता देता हूं, आप लोग ध्यान रखना इस चीज का। अगर हमारी थिकनेस लेंस की अगर लेंस की थिकनेस अगर वेरी स्मॉल होती है ना बेटा, वेरी स्मॉल होती है, कैसी होती है? वेरी स्मॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स जो होता है ना, इस वाले थिन प्लेट, ये जो थिन जो प्लेट जो बन रही है ना, ये वाली थिन जो प्लेट है, इसका जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ही कम होता है। कैसा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बहुत कम होता है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है, ध्यान सुने सीखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारा कम है तो रिफ्रैक्शन भी बहुत ही कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स? कम होगा। और रिफ्रैक्शन भी इतना कम होगा कि हमारी जो रे ऑफ द लाइट जो हमें मिलेगी ना, इस यहां से जो हमारी जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट मिलेगी वो ओरिजिनल इंसिडेंट लाइट के वेरी क्लोज होगी और सेम डायरेक्शन के अंदर होगी। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि वो रे ऑफ द लाइट है वो कैसी जा रही है डियर स्टूडेंट्स? स्ट्रेट पास होकर के जा रही है। एक चीज और ध्यान सुनो जो मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा से ध्यान सुने इस चीज को जो मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई रे ऑफ लाइट जाती है ना, ये रे ऑफ लाइट जा रही है, मान लो ये रे ऑफ लाइट जा रही है, ये पड़ी हमारी ये रे ऑफ लाइट यहां पर पड़ी, तो इसके लिए मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका मैं नॉर्मल कहां से ड्रॉ करूंगा? आप लोगों को पता है कि इसका नॉर्मल कहां से ड्रॉ होगा? इसके सेंटर से ड्रॉ होगा, क्योंकि ये दो स्फीयर का ही तो बना हुआ है। ये उसके सेंटर से मान लो मैंने 2F1 इसका इस सरफेस का मैंने क्या मान लिया? सेंटर मान लिया। तो ये जो लाइन जो पास होकर के जाएगी ना डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जो लाइन जो पास होकर के जाएगी, ये वाली जो लाइन जो होगी ये कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स? ये नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। तो ये रिजल्ट से आ रही है और ये कहां की तरफ जाएगी डियर स्टूडेंट्स? डेंसर की तरफ जाएगी। तो ये लाइट क्या होगी डियर स्टूडेंट्स हमारी? ये कहां की तरफ? रिजल्ट टू डेंसर जा रही है, तो कहां की तरफ रिफ्लेक्ट होगी डियर स्टूडेंट्स? वो टूवर्ड्स द नॉर्मल, इधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। फिर वो अगर वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, अब वो रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, जब उसको मैं देखूंगा तो वो रे ऑफ लाइट ऐसी हो जाएगी, ऐसे। तो ओरिजिनल तो ऐसे जा रही है, ओरिजिनल तो ऐसे जाएगी, ओरिजिनल अगर मैं लाइट की डायरेक्शन देखूं तो वो ऐसे जाएगी। बट जब उसका मैंने रिजल्ट टू डेंसर और डेंसर टू रिजल्ट, जब मैंने उसका रिफ्लेक्शन देखा ना, तो उनके बीच में जो डेविएशन जो था ना डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ही कैसा था, जो शिफ्ट जो हो रही थी ना रिफ्लेक्टेड लाइट की फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट से, वो बहुत ही कैसी थी? ये बहुत ही कम डिस्टेंस थी, शिफ्ट बहुत कम थी। हमने कह दिया कि अगर ये शिफ्ट बहुत कम है तो हम ये कह देते हैं कि ये लाइट नॉर्मली ये जो रे ऑफ जो लाइट है जनरली कैसे पास होकर के कंसीडर कर सकते हैं? इसको हम स्ट्रेट पास कर सकते हैं, ठीक है। कैसे पास कर सकते हैं? स्ट्रेट। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि आप लोग इस चीज को ध्यान रखना है, केवल इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि ये जो रे ऑफ द लाइट जो जाती है ना, ये रे ऑफ लाइट जो यहां से सी से जाती है, तो इस ये वाले पॉइंट से ये वाला वो पॉइंट, ये वाली लाइन को मैंने कवर करा,
और ये यहां से रिफ्रैक्ट हुई। अगर मैं इसको अगर मैं देखूं लेंस को, अगर मैं इस लेंस के इस पार्ट को देखूं तो ये जो लेंस का ये जो पार्ट है ना ये वेरी थिन होता है। कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स? वेरी थिन। ठीक है, कैसा होता है? वेरी थिन। जब वेरी थिन की बात, जब लेंस वेरी थिन होंगे ना तो जो शिफ्ट जो होगी ना लाइट की, जब रिफ्रैक्टेड लाइट की जब शिफ्ट होगी, शिफ्ट तो होनी है क्योंकि वो रेयर टू डेंसर जा रही है, डेंसर टू कहां जा रही है? रेयर जा रही है। और नॉर्मली ये जा नहीं रही, नॉर्मली फॉल नहीं है ये। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग एंगल से होगी। इस पर अलग एंगल से हुई है और इस वाले सरफेस पर देखूंगा तो अलग एंगल से हुई है। ठीक है, तो नॉर्मली नहीं होगी ये। तो क्यों होगी फिर? ये क्यों अनडिविएट जाएगी? क्योंकि लेंस जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये कॉन्वेक्स लेंस जो पढ़ रहे हैं, कॉनकेव लेंस जो पढ़ रहे हैं, ये थिन लेंसेज के बारे में पढ़ रहे हैं। ये वेरी थिन लेंसेज होते हैं। अगर लेंस वेरी थिन है तो जो रे ऑफ लाइट यहां से यहां तक जाएगी तो इसकी थिकनेस बहुत ही कम होगी, जिसमें हम ये कहेंगे कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत कम होगा, वेरी स्मॉल होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वेरी वेरी स्मॉल होगा तो रिफ्रैक्शन भी वेरी वेरी स्मॉल होगा। अगर रिफ्रैक्शन वेरी वेरी स्मॉल होगा तो कहने का मतलब क्या है कि जो शिफ्ट जो होगी, रिफ्रैक्टेड लाइट ओरिजिनल पाथ जब शिफ्ट होगी तो बहुत ही कम स्मॉल डिस्टेंस से शिफ्ट होगी, तो वो डिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी। इस डिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेंगे और कह देंगे वो रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है? स्ट्रेट जा रही है। तो याद रखना नॉर्मली वो नॉर्मल वाला रीजन गलत है, बिल्कुल याद रखना इस चीज को। ठीक है, और इसका मैंने आपको कल एक क्वेश्चन भी बताया था कि डियर स्टूडेंट्स अगर कोई रे ऑफ लाइट जाती है ना तो वो रे ऑफ लाइट कैसी होती है डियर स्टूडेंट्स? वो जो रे ऑफ लाइट जो जाती है ये एक ऐसा पॉइंट भी होता है कि जो जिससे हमारी लाइट अनडेविएट जाती है। तो ये कौन सा पॉइंट है? वो ऑप्टिकल सेंटर है। कौन सा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्टिकल सेंटर है। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन सिखाऊंगा, आप लोग ध्यान सुनना। कॉन्वेक्स लेंस बनाना आ गया आप लोगों को? फिर भी नहीं आया तो मैं एक बार एक चीज आपको बता देता हूँ, ध्यान सुनो इस चीज को। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ले ली एक्स वाई, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई ले ली, 10 सेंटीमीटर की है। तो 10 सेंटीमीटर का हाफ वाला जो पॉइंट जो होगा उसे हम ऑप्टिकल सेंटर मानेंगे सी। अब आपको क्या करना है? कंपास को वाई से सी तक खोलना है। वाई से सी पर खोलने पर थोड़ा सा उसको हल्का सा बढ़ा देना है, सी से ज्यादा कर देना है, मतलब इस डिस्टेंस से ज्यादा खोल देना उसको हल्का सा, और वाई पॉइंट पर रख करके एक आर्क ऐसे लगा देनी है। ठीक है, एक आर्क ऐसे लगा देनी है जो मैंने बताई है, और उसी को बिना चेंज करे फिर कंपास को वाई एक्स पॉइंट पर रख करके एक आर्क आपको ऐसे लगानी है। ठीक है, तो जब आप इस चीज को करोगे ना तो आप जब यहां से यहां तक एक वर्टिकल जब लाइन जब पास कराओगे तो यहां पर आपको ये सेंटर मिलेगा, ऑप्टिकल सेंटर सी। मेरा शिफ्ट हो गया क्योंकि मैं कोई मेजरमेंट तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो अंदाजे से बना रहा हूं इस चीज को। अब एक चीज ध्यान सुनो, मैंने क्या बताया था? फोकस आप ऐसे इंडिकेट नहीं करोगे कि फोकस को आपने यहां मान लिया या F2 को वहां मान लिया दूर, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए भी एक प्रोसीजर है, मैं आपको बताता हूं। आपको इस वाली थिकनेस को मेजरमेंट करना है। ठीक है, ये वाली थिकनेस मेजरमेंट होगी, तो इस वाली थिकनेस को आप मेजरमेंट करोगे। मेजरमेंट करें मतलब स्केल नहीं यूज करोगे बेशक यहाँ पर, मतलब कंपास को यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक खोलोगे, जो सी से पास होकर के जा रही है लाइन, उस लाइन से उस पोर्शन को आप उस पोर्शन तक खोलना आपको। ये खोला, फिर सी पर रख करके एक आर्क यहां लगाओगे और एक आर्क लगाओगे यहां पर, फिर उसी को बिना चेंज करे ही अभी इस पॉइंट से एक आर्क इधर लगाओगे, इसी पॉइंट से एक आर्क इधर लगाओगे। तो ये जैसे मान लो आपने F1 माना तो ये क्या हो जाएगा F2, मतलब C से F2 तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ है, C से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, मतलब कहने मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2F2 और इसको हम बोलेंगे 2F1। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है। अब इसके बाद में प्रिंसिपल एक्सिस को कितना भी बढ़ा लेना कितना भी घटा लेना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब आपके पास में लेंस बन करके क्या हो गया है? तैयार हो गया है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कॉनकेव मिरर में मैंने आप लोगों को डिफरेंट पोजीशंस बताई थी, तो वैसे ही इसके अंदर भी सिमिलर वेरियस पोजीशन डिफरेंट पोजीशंस होंगी। कि मान लो अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस कंडीशन पर रख देता हूं,
ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने, ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या क्या पोजीशंस हो सकती हैं ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन हो सकती है, पहला हो सकता है हमारा बिटवीन C एंड F1, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है स्टूडेंट्स हमारे पास में ऑब्जेक्ट की, कहां पर रखते हैं हम, एट फोकस पर रखते हैं, एट फोकस दैट इज F1 पर रखते हैं। तीसरी हमारे पास में क्या पोजीशन हो सकती है डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट की, तीसरी पोजीशन हो सकती है कि मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट में यहां पर रख दूं, मतलब ये ऑब्जेक्ट अब कहां पर आ जाएगा, F1 और 2F1 के बीच में। तो बिटवीन क्या हो जाएगा, F1 एंड 2F1। इसका मतलब और भी बोल देता हूं, इसको दूसरे नाम से बोल देते हैं बिटवीन फोकल लेंथ एंड ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, क्योंकि 2F का मतलब क्या है, F C से F1 तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ 2 लग गया, तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो F C से F फोकल लेंथ और C से 2F ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ और ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बीच में होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं एट फोकल लेंथ पर, एट फोकल लेंथ पर रख दें हम, ठीक है, एट फोकल लेंथ बोल सकते हैं, एट फोकल लेंथ मतलब फोकल लेंथ पर, या हम छोड़ देते हैं इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां फोकल लेंथ और किसके बीच में, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल के सेंटर के बीच में, मतलब बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, ये हो गया, ठीक है बेटा। अब फोर्थ पोजीशन क्या हो सकती है ऑब्जेक्ट की, फोर्थ पोजीशन होगी हमारी ऑब्जेक्ट की कहां, एट 2F1, तो एट 2F1, एट 2F1 का मतलब क्या बेटा, एट 2F1 का मतलब है एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। मतलब फिफ्थ क्या हो सकता है, मतलब 2F1 के बियॉन्ड, 2F1 के क्या बियॉन्ड में, तो मैं लिख सकता हूं बियॉन्ड 2F1 लिख सकता हूं, या मैं इसको लिख सकता हूं बियॉन्ड और ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब बियॉन्ड फोकल लेंथ के बियॉन्ड, या बियॉन्ड का मतलब है ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अगला वाला केस कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में, लास्ट वाला बचा हुआ है, आप लोगों को पता है कहां पर रख दें हम, इन्फिनिटी पर, कहां पर रखें, इन्फिनिटी पर। तो ये डिफरेंट पोजीशंस हैं डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट की, मतलब C एंड F1 के बीच में, ठीक है, फिर कहां पर, एट फोकस पर, बिटवीन, ये कहां पर है, बिटवीन 2F1 और F1 के बीच में, मतलब फोकल लेंथ एंड ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और फिर ये कहां पर, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और ये ग्रेटर देन द फोकल लेंथ। अब डियर स्टूडेंट्स कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके, पोजीशन कभी कभी इस तरीके से आ जाती है, तो मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान सुनो इस चीज को। मान लो लेंस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपसे वो इमेज फॉर्मेशन कहता है, वो आप सब लोगों से रे डायग्राम बनवाता है इमेज फॉर्मेशंस का, मतलब किस तरीके से आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मानोगे, मतलब लेंस है आप लोगों का 10 लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो फोकल लेंथ होगी हमारे पास में, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। अब कहने लगे, आप लोगों से कहने लगे कि कोई ऑब्जेक्ट है 10, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मान लो आ जाए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर बिटवीन 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर,
मतलब आप ऑब्जेक्ट को रखना है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के बीच में। अगर उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, कौन से वाले केस को लोगे? तो ध्यान रखो, ये फोकल लेंथ और ये फोकल लेंथ का डबल, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ 10 है और ये 10 का डबल है, मतलब 20 है। मतलब फोकल लेंथ और ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के किसमें, बीच में रखा जाएगा। मतलब बिटवीन द फोकल लेंथ एंड ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के होगा। अगर मान लिया आपसे आ जाए कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर, तो आप कहां रखोगे ऑब्जेक्ट को? अगर फोकल लेंथ लेंस की कितनी है डियर स्टूडेंट्स, उस कॉन्वेक्स लेंस की, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और कह दे कि ऑब्जेक्ट को मुझे प्लेस करना है ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 10 है और ये 20 है, मतलब 2f हो गया। ग्रेटर कर रहा है तो ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो क्या है ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब बियॉन्ड क्या होगा 2f1 होगा। मतलब कहने लग जाए कि आप लोगों से पूछा जाए कि लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है कॉन्वेक्स लेंस है, और उसकी फोकल लेंथ है, मान लो उसकी फोकल लेंथ दे रखी है कॉन्वेक्स लेंस की 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को वो प्लेस करने लग जाए, ऑब्जेक्ट को प्लेस कह देगी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, तो आप कहां रखोगे ऑब्जेक्ट को? 30 सेंटीमीटर मतलब क्या है 15 दूनी 30, फोकल लेंथ का डबल, मतलब एट कहां होगा 2f पर होगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब यहां पर रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके के आप लोगों से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैंने मान लो मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है, अगर मान लो मैं कह देता हूं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मैं मान लो कहता हूं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेस देन 15 सेंटीमीटर, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ मैंने कितनी ले रखी है 10 वाली नहीं 15 सेंटीमीटर है, और मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है लेस देन 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां कंसीडर करोगे, कहां रखोगे ऑब्जेक्ट को? C एंड F1 के बीच में, मतलब यहां C और F है, यहां फोकल लेंथ है कितनी 15, मतलब 15 से कम, तो मतलब लेस देन 15 सेंटीमीटर का मतलब है कि ऑब्जेक्ट C और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से बेटा क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं, इस तरीके से ऑब्जेक्ट की पोजीशन वो आप लोगों से मान सकता है, ठीक है। फोकल लेंथ दे देगा और फोकल लेंथ देने के बाद में वो आप लोगों से ऑब्जेक्ट की पोजीशंस, जैसे फोकल लेंथ जैसे मैंने 10 सेंटीमीटर दे दी, तो और वो कह रहा कि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर है, तो कॉन्वेक्स लेंस में वो कहां पर प्लेस करोगे डियर स्टूडेंट्स? एट 2f पर प्लेस करोगे, क्या करोगे 2f पर। जैसे मैंने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर, तो ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, कहां है ऑब्जेक्ट हमारा? बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f, मतलब ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, क्योंकि 15 दूनी 30 और 30 से वो ज्यादा कह रहा है, तो 30 से ज्यादा कब होगा? जब वो ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आगे डिस्कस करूंगा डियर स्टूडेंट्स, अब किसके बारे में? इमेज फॉर्मेशंस के बारे में मैं अब आपको स्टडी कराऊंगा, ये डिफरेंट पोजीशंस है मेरी ऑब्जेक्ट्स